अब हम बात करते हैं विधिवत रूप से सरपंच की। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट आपको पता रखना है कि सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, हेड ऑफ द पंचायत। तो सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ये पहला फैक्ट आपको याद रखना है, लिखना है इसको और समझना भी है। आपके गांव में आप पूछ सकते हैं कि भाई सरपंच कौन है, और वही ग्राम पंचायत का मुखिया है, तो आपको पता चल जाएगा। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। दूसरी चीज, सरपंच गांव का प्रथम नागरिक होता है। ये याद रखना, गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है, सरपंच होता है। गांव का प्रथम नागरिक सरपंच होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। अब इसका चुनाव कैसे होता है, तो हमने देखो सबसे पहले कहा था कि इसका पंचायत का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार पे होगा। मतलब जो 18 साल के ऊपर है या 18 साल के वो वोट देंगे। तो सरपंच का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है, वोट से होता है। जो 18 साल के ऊपर के हैं उस ग्राम पंचायत के सभी लोग वोट देंगे जो 18 साल के ऊपर के हैं, और उसी हिसाब सरपंच का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। बहुमत प्राप्त व्यक्ति को सरपंच नियुक्त किया जाता है। जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसको सरपंच बनाया जाता है। अब बहुमत क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम सरपंच वाला जो है टॉपिक पूरा कर लेते हैं। इसके साथ में सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 साल तक वो सरपंच रहता है। सरपंच का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट बात, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सरपंच का कार्यकाल कितना है, 5 साल। देखिए 4 बिंदु हो गए। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया है, सरपंच जो है वो प्रथम नागरिक है, वयस्क मताधिकार के द्वारा उसका चुनाव होता है, और कार्यकाल 5 वर्ष है। सरपंच चुनाव लड़ने के लिए सरपंच के पद हेतु न्यूनतम जो उम्र है, मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। मिनिमम उम्र जो है, न्यूनतम जो उम्र है, मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होती है। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। 21 वर्ष के कम है तो फिर आप चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते, आपको 21 वर्ष होने के इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं। एक चीज है कि सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है, और बहुमत, ये दोनों चीजें मैं अगले बोर्ड वर्क में ले लेता हूं। आप देखिए इनमें हम कीवर्ड्स क्या, देखिए सबसे पहले तो पंचायत का मुखिया कौन है, भाई सरपंच है। गांव का पहला नागरिक कौन है, कि सरपंच है। इसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जिसको बहुमत मिलता है, जिस उम्मीदवार को, वो विजेता घोषित किया जाता है, सरपंच चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। सरपंच चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ज्यादा तो कितनी भी हो, ज्यादा के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन कम से कम 21 वर्ष। ये कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं बहुमत की। देखिए बहुमत, बहु का मतलब ज्यादा, मत का मतलब वोट। जिस उम्मीदवार को चुनाव में, याद रखना, देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे, बहुत आसान है। जिस उम्मीदवार को चुनाव में, अब यहां पे सरपंच की बात है तो सरपंच चुनाव हो जाएगा। जिस उम्मीदवार को चुनाव में कुल पड़े, जितने वोट पड़े हैं, उससे क्या अभिप्राय है। देखिए मान लीजिए मेरी ग्राम पंचायत, उसमें 5000 वोट टोटल, लेकिन 3000 वोट ही लोगों ने दिए, तो यहां पर गिनती 3000 की होगी। 5000 को आप भूल जाइए। जितने वोट पड़े, जिस उम्मीदवार को चुनाव में कुल पड़े वोटों में से आधे से अधिक वोट प्राप्त हो जाए। याद रखना ये फॉर्मूला आधे से अधिक का है। आधे से अधिक वोट मिलता है या अधिक वोट प्राप्त होते हैं, वही
बहुमत प्राप्त करता है। कई बार कहते हैं मेजोरिटी, बहुमत किसके पास है। अब मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या, अब देखो बहुमत का एक सूत्र है मेजोरिटी का ना, बहुमत कुल पड़े वोट, जितने वोट पड़े उसमें आप 2 का भाग दे दीजिए और उसमें 1 जोड़ दे दीजिए। भैया आप क्लास में मॉनिटर का चुनाव करते हैं तो क्या मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, अब 2 लड़के मॉनिटर के लिए बनना चाहते हैं तो सर क्या करते हैं, चलो हाथ खड़े करो, एक बार वोटिंग करवा देते हैं, हाथ खड़े करते हैं तो एक लड़का जो है उसके मान लीजिए कि 21 बच्चों ने हाथ खड़ा किया तो दूसरे में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 19 हो गए। तो देखिए ये कुल पड़े वोट उसका आधा किया और 1। मान लीजिए आपकी पंचायत में, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, मान लीजिए आपकी पंचायत में जो है 3000 वोट पड़े, अब आप इसमें 2 का भाग दो और प्लस 1 कर दो। तो अगर आपको बहुमत चाहिए तो आपको 1501 वोट कम से कम मिलने चाहिए। 3000 में 2 का भाग दो 1500 में 1 जोड़ा, जिसको 1501 वोट मिलेंगे वो जीतेगा। होता क्या है, मान लीजिए कि 4 लोग हैं, एक्स वाई जेड और ए। एक्स को मान लीजिए 1000 वोट मिले, वाई को मान लीजिए 800 मिले, जेड को मान लीजिए 900 मिले, तो 8 और 9 17 और 27 और इसको मिले मान लो 300। अब आप कहोगे सर यहां तो 1500 वोट किसी को भी नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिले, इसको मिले तो वो जीत जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आपको बहुमत का जो कंसेप्ट है ना वो समझना है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बहुमत क्या होता है वो बताना। बहुमत का फॉर्मूला है भाई, कुल वोट पड़े उसमें 2 का भाग दो और उसमें 1 जोड़ दो। ये आपको परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं कि बहुमत से आप क्या समझते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, ये एग्जांपल भी मैंने दे दिया, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद में एक चीज थी कि अगर सरपंच को त्याग पत्र देना हो, अपना रेजिग्नेशन देना हो, तो किसको देगा। तो यहां पर एक सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सरपंच हमेशा अपना त्याग पत्र, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा, याद रखना, सरपंच अपना त्याग पत्र बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको आप कहते हैं ब्लॉक विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक या खंड विकास अधिकारी, जिसको गुजरात में टीडीओ बोलते हैं, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, दूसरी जगह पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, राजस्थान में बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, गुजरात में रहते तो टीडीओ हो गया, तालुका हो गया, है ना। तो सरपंच अपना त्याग पत्र बीडीओ ब्लॉक विकास अधिकारी को सौंपता है। बहुत अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आप याद रख पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि भाई सरपंच जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है। अगर उसको बीच में अपना पद छोड़ना हो तो किसको देगा वो, तो वो देगा बीडीओ को, जिसको आप कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक विकास अधिकारी या फिर खंड विकास अधिकारी। तो लिखिए इसको बहुत अच्छे से, मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और वार्ड पंच को समझते हैं सरपंच के बाद में, कि वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है, उसकी क्या भूमिका है। सरपंच के बाद में हम बात करते हैं वार्ड पंच की, जो कि गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कहूं तो वो वार्ड। देखिए होता क्या है, आप सब इससे वाकिफ हैं। वार्ड पंच हर गांव को, प्रत्येक गांव को किसमें बांटा जाता है, वार्डों में बांटा जाता है। मान लीजिए मेरे गांव में 13 वार्ड है, तो प्रत्येक गांव को वार्डों में बांटा जाता है। आप अगर अपने गांव के आसपास पता करेंगे, गांव में पता करेंगे, आप कोई भी बता देगा आपके गांव में कितने वार्ड हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके स्कूल है, स्कूल में मान लीजिए कि 6 से लगा करके 12 तक क्लास है, हर के 2-2 सेक्शन है, तो हो गए ना आपके ये 14 सेक्शन हो गए, है ना। 6 7 8 9 10 11 12 14 सेक्शन हो गए। आप ये समझिए आपका स्कूल 14 वार्डों में बटा हुआ है। यहां से समझिए, आपको आराम से समझ में आएगा। गांव के वार्डों को वार्ड में बांटा जाता है। दूसरा, जो वार्ड का मुखिया, वार्ड का जो हेड होगा, वार्ड का मुखिया होता है वार्ड पंच। सबसे पहली बात, वार्ड का मुखिया वार्ड पंच कहलाता है। अब इसका चुनाव कैसे होगा, वही सिस्टम है वयस्क मताधिकार जो आपने पहले देखा है। वार्ड पंच का चुनाव, वार्ड पंच का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर, जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है, ध्यान रखना ये सब बार बार आ रहा है। वयस्क मताधिकार के आधार पर वार्ड पंच का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संबंधित
वार्ड के मतदाताओं जो वोट देंगे, मतदाताओं द्वारा किया जाता है। देखिए मैं बहुत छोटे से एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपके क्लास में क्लास मॉनिटर का चुनाव होना है। मान लीजिए 8th ए है या 6th ए है। 6th ए में जो बच्चे होंगे वही 6th ए का मॉनिटर बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई 6th ए वाले जाएंगे 9th में कहेंगे सर हम आपके 9th क्लास का मॉनिटर चुन लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये समझिए कि ये मान लीजिए ये गांव है, ठीक है। इस गांव के अंदर इस तरह से मान लीजिए कि ये 1 2 3 1 2 3 4 ये 12 वार्ड है। एक से लगा करके 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वार्ड हो गए। अब होता क्या है, 4 नंबर के वार्ड के जो लोग हैं वो 4 नंबर का वार्ड पंच चुनेंगे, याद रखना। इस प्रकार से टोटल वार्ड पंच हो जाएंगे आपके 12। समझ रहे हैं ना। सभी एक एक वार्ड के लोग अपना अपना वार्ड, अब देखिए 7 नंबर का जो वार्ड है वो 6 नंबर में वोटिंग नहीं कर सकता है वार्ड पंच के लिए। 11 नंबर का जो आदमी है वो 12 नंबर में वोटिंग नहीं कर सकता। अब वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए, वार्ड पंच के चुनाव में या चुनाव हेतु वार्ड पंच के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का नाम कहां होना चाहिए, जो गांव की वोटर लिस्ट है, व्यक्ति का नाम गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए। गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए। गांव की जो वोटर लिस्ट है ना उसमें नाम होना चाहिए। यहां पर एक फर्क है, देखिए क्लास वालों जो एग्जांपल दिया उसमें थोड़ा फर्क है। मान लीजिए मैं वार्ड संख्या 1 में रहता हूं, मुझे चुनाव लड़ना है 6 नंबर वार्ड से, तो मैं लड़ सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मुझे वोट कौन देंगे, 6 वाले ही देंगे। अब 1 वाले यहां नहीं आएंगे, 1 वाले अपना काम करेंगे। उस वार्ड के लोग ही उस वार्ड के वार्ड पंच का चुनाव करेंगे, इसलिए कहते हैं कि वो वार्ड का मुखिया है। चुनाव होगा वयस्क मताधिकार पर, उस वार्ड के लोग वोट देंगे, तो जितने वार्ड है उतने वार्ड पंच चुन के पंचायत में आ जाएंगे। सरपंच का चुनाव हमने पहले देख लिया। सरपंच के चुनाव में सभी लोग वोट देंगे, इसलिए जब सरपंच के चुनाव होते हैं ना तो व्यक्ति 2 वोट देता है। एक तो देता है अपने वार्ड पंच के लिए। मान लीजिए मेरा जो घर है वो 8 नंबर वार्ड में पड़ता है। हमने देखा होगा गांव में अक्सर होता है, जैसे कि ये सुनारों का मोहल्ला है, ये जो मेघवालों का मोहल्ला है, या और भी है, बहुत ऐसे लोकल जो नाम होते हैं उनको वार्ड में कन्वर्ट किया जाता है। उनका वार्ड होता है वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 4, ऐसे। अब उसमें क्या होगा कि मैं मान लीजिए कि 6 नंबर वार्ड में रहता हूं, तो मैं 6 नंबर वार्ड के वार्ड पंच के लिए ही वोट दूंगा। 1 वोट में दूंगा सरपंच के लिए, क्योंकि सरपंच में पूरे गांव के लोग वोट देंगे। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको समझना है, ठीक है। और इसकी भी जो उम्र है लड़ने के लिए, वार्ड पंच का कार्यकाल कितना होता है यह भी आपको ध्यान में रखना है, 5 वर्ष सरपंच के बराबर है। वार्ड पंच का कार्यकाल 5 वर्ष, क्लियर। और दूसरी बात, न्यूनतम उम्र, वार्ड पंच के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, यहां पर मैं लिखता हूं 21 वर्ष। वार्ड पंच का चुनाव वही लड़ सकता है जिसकी कम से कम उम्र सरपंच की तरह 21 वर्ष हो गई हो। तो उम्र में दोनों समान है। सिर्फ आपको ये थोड़ा सा जो इलेक्शन का मेथड है ना वो उसमें ध्यान रखना है कि कौन वोट देगा। इसको वापिस देखता हूं मैं, पूरे गांव को वार्डों में बांटा जाता है और जो वार्ड का मुखिया है वो वार्ड पंच है। याद रखना, वार्ड पंच का चुनाव भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन उसको वोट कौन देंगे, जिस वार्ड में वो खड़ा हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, वहां के जो वोटर्स है वो उसको वोट देंगे, मतदाता। वार्ड पंच के चुनाव लड़ने के लिए शर्त है कि व्यक्ति का जो नाम है उस गांव की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अब आपने कहा सर आपने तो सरपंच में तो बताया नहीं, सरपंच में भी होना चाहिए, नहीं बताया तो समझ लेना। मैंने यहां पर इसलिए बताया क्योंकि यहां पर थोड़ा सा चेंज था। मान लीजिए 2 नंबर वार्ड का कोई व्यक्ति है, वो 10 नंबर में लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्लास वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो थोड़ा सा यहां से अलग है। अब क्लास में क्या होता है, मान लीजिए 6 का बच्चा है, वो 12th का मॉनिटर तो नहीं बन सकता ना, वो तो 6 का ही मॉनिटर बनेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, सरपंच चुनाव में पूरा गांव वोट देता है, लेकिन वार्ड पंच के चुनाव में उसी वार्ड का व्यक्ति उस वार्ड के वार्ड पंच को वोट देगा। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष है सरपंच की तरह, और मिनिमम जो एज है 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए।
तो यहां पर वार्ड पंच वाला टॉपिक जो है वो पूरा होता है। लिखिए इसको, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है।